सती द्वारा आत्मदाह। हे भद्रे, हे अंगने, जिसको तुम चाहती हो वह मेरे समान नहीं है। रावण के यह कहने पर कन्या वेदवती बोली, ही ऐसा मत कहिए। त्रैलोक्याधिपति श्री विष्णु के कमल चरणों में तीनों लोग अपना सिर झुकाते हैं। तुम्हारी तरह राक्षस के अलावा कोई और बुद्धिमान श्री विष्णु की अवहेलना नहीं कर सकता। यह सुनते ही राक्षस राज रावण ने वेदवती के केश अपने हाथों से पकड़ लिए। वेदवती ने क्रोधित होकर अपने हाथों से उन केशों को काट दिया, जैसे तलवार किसी वस्तु को काट देती है। उसी प्रकार उस कन्या ने अपने मस्तक के केशों को अपने हाथ से काट दिया। वह क्रोध के कारण स्वयं जलती हुई तथा रावण को जलाती हुई जलकर मरने के लिए तैयार हो गई। इस उद्देश्य के लिए वह अग्नि की स्थापना करके बोली, अरे नीच, तूने मेरा अपमान किया है, आधा अब मैं जीना नहीं चाहती। हे राक्षस, तेरी आंखों के सामने मैं अब अग्नि में प्रवेश करूंगी। हे पापी, तूने इस वन में मेरा घोर अपमान किया है। आज मैं तुम्हारा वध करने के लिए दोबारा जन्म लूंगी। पापी दुष्ट पुरुष का विनाश करने के लिए स्त्रियां शारीरिक रूप से अक्षम होती हैं। यदि मैं तुमको शाप दूंगी तो मुझे तपस्या में क्षीणता प्राप्त होगी। यदि मैंने कोई भी सुकर्म, दान, पुण्य तथा होम किए हैं तो अयोनिजा सती सावित्री कन्या के रूप में धर्मात्मा व्यक्ति की पुत्री बनकर पुनः प्रकट होंगी। यह कहने के पश्चात वह कन्या प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। उसी समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। दूसरे जन्म में वह कन्या एक कमल से उत्पन्न हुई। कन्या के शरीर की गांठी रूपरेखा भी कमल की तरह थी। पहले की तरह रावण ने उस कन्या को पुनः प्राप्त कर लिया तथा कमल के गर्भ की तरह सुंदर उस कन्या को अपने घर ले आया। जब रावण ने वह कन्या अपने मंत्रियों को दिखाई, तब उसको देखकर शारीरिक लक्षणों के ज्ञाता एक मंत्री ने रावण से कहा, यदि यह कन्या घर में रही तो आपकी मृत्यु का प्रमुख कारण बनेगी, ऐसा लगता है। हे राम, यह सुनने के पश्चात वह उस कन्या को समुद्र में फेंक आया। तब वह कन्या पृथ्वी पर पहुंचकर राजा जनक के यज्ञ मंडप के मध्य भाग में पहुंच गई। फिर राजा द्वारा उस भूमि को हल से जोतने पर वह सती सावित्री कन्या पुनः प्रकट हो उठी।